दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम और एसबीआई की मंथली इनकम स्कीम के बीच में। यानी कि आपको अपना पैसा कौन सी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में या फिर एसबीआई के अंदर। तो देखिए दोनों के अंदर एक मंथली इनकम स्कीम का ऑप्शन होता है, यानी कि आपको स्टार्टिंग में पैसा जमा करना होता है और उस पैसे के ऊपर जो भी इंटरेस्ट बन रहा है, जितना भी ब्याज आ रहा है उस पैसे के ऊपर, वो हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसको आप निकाल के यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये होता है मंथली इनकम स्कीम। और जितने समय की वो स्कीम है, जैसे ही वो समय पूरा हो जाता है हर महीने, तब तक तो आपको पैसा मिलता है, लास्ट में वो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है जितना आपने स्टार्टिंग में दिया था। 5 लाख रुपए शुरू में जमा कराए तो 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। हर महीने जो भी उस पर ब्याज बन रहा था वो ब्याज आपको दे दिया गया, तो वापस उतना पैसा आपको मिल जाएगा। तो देखिए पोस्ट ऑफिस के अंदर अलग इंटरेस्ट रेट होता है, एसबीआई के अंदर अलग इंटरेस्ट रेट होता है। तो जानेंगे कहाँ पे आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और भी काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं जो आपको कंसिडर कर लेने चाहिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जवाब हो सकता है कि उनको पैसा कहाँ पे जमा करना चाहिए। जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 5 ऐसे पॉइंट की बात कर लेते हैं जिनको देखने के बाद आपको लगेगा पोस्ट ऑफिस की जगह आपको एसबीआई में एमआईएस करवानी चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट आ जाता है मैक्सिमम लिमिट का, यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप एमआईएस अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो यहां पर आप केवल 9 लाख रुपए ही ज़्यादा से ज़्यादा जमा करवा सकते हैं एक व्यक्ति के नाम से। पोस्ट ऑफिस की जगह वहीं आप एसबीआई में जमा करवाते हैं तो कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, एक व्यक्ति कितना भी पैसा जमा करवा सकता है। वहीं पोस्ट ऑफिस में जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी जो है उसके अंदर आपको 15 लाख रुपए मिल जाता है, लेकिन एक व्यक्ति 9 लाख जमा करवा सकता है। 2 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो वहां पे 15 लाख तो जमा हो सकते हैं एक अकाउंट में, लेकिन एक व्यक्ति की जो इंडिविजुअल लिमिट है वो 9 लाख रुपए ही रहने वाली है। एसबीआई बैंक के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा जमा करवा सकता है। वहीं बात करें दूसरे पॉइंट की, तो यहां पर जो एसबीआई के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो सीनियर सिटीजन को ज़्यादा मिल जाता है। जनरल सिटीजन का अलग इंटरेस्ट रेट होता है, सीनियर सिटीजन का अलग इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर सभी के लिए सेम इंटरेस्ट रेट होता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम या 60 साल से ज़्यादा भी है तो आपको इंटरेस्ट रेट सेम मिलेगा। वहाँ पर अलग स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस के अंदर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसकी बात अभी नहीं करते हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन जो एमआईएस होती है उसमें सीनियर सिटीजन को कोई अलग से इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। वहीं बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, तो पोस्ट ऑफिस के अंदर आपके पास केवल एक ऑप्शन होता है 5 साल की मंथली इनकम स्कीम का, यानी कि आप जो भी पैसा जमा करवा रहे हैं वो आप 5 साल के लिए जमा रखना पड़ेगा और 5 सालों के बाद आपको वापस मिल जाएगा, हर महीने उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं एसबीआई के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है, आप 1 साल से लेकर के 10 साल तक के बीच में कोई भी ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको 1 साल की, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितने समय का भी आपको एमआईएस करवाना है करवा सकते हैं। आपको हर महीने उतने समय के लिए पैसा मिलेगा। आपने 10 साल के लिए करवाया तो 10 सालों तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 10 साल बाद में आपका पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस के अंदर आपके पास केवल एक ऑप्शन होता है, वो भी 5 साल का। उसके अलावा बात करते हैं एसबीआई के अंदर, अगर आप एक एसबीआई के स्टाफ है, एसबीआई के एम्प्लॉय हैं, या फिर एसबीआई के आप पेंशनर हैं, यानी कि रिटायर्ड हो चुके हैं एसबीआई में नौकरी करके, तो आपको 1% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि जो आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, सीनियर सिटीजन को तो अलग मिलता है, उसके अलावा 1% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर आप एसबीआई के स्टाफ हैं या फिर आप एक एसबीआई के ही पेंशनर हैं। तो एसबीआई के अंदर एम्प्लॉय को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, पोस्ट ऑफिस के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पे सभी के लिए सेम इंटरेस्ट रेट है। उसके अलावा एक और पॉइंट बात करें प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी कि अगर आपने समय से पहले पैसा लेना है, आपने 5 साल की एफडी करवा दी, जो आपने एमआईएस करवा दी, तो आपको उससे पहले पैसे की जरूरत है। तो देखिए प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो आप पहले साल में पोस्ट ऑफिस के अंदर अपने अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते। दूसरे और तीसरे साल में अगर आप बंद करवाते हैं तो आपको 2% की पेनल्टी लग जाएगी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से, उतना पैसा आपका काट लिया जाएगा और बाकी पैसा आपको दे दिया जाएगा जब भी आप बंद करवाते हैं। 5 लाख रुपए अगर आपने जमा कराए तो 2% काट लीजिए आप 10,000 रुपये, उतना पैसा आपका काट करके आपको दे दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं अगर आप चौथे और 5वें साल में बंद करवाते हैं तो 1%, 5 लाख पे 5,000 रुपये बनता है, उतना पेनल्टी काट लिया जाएगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट पे काट लिया जाएगा, नील है। 1 साल में आप बंद नहीं करवा सकते, दूसरे तीसरे साल में 2%, चौथे 5वें साल में 1%।
वहीं अगर आप एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के अंदर पेनल्टी अलग तरीके से वर्क करती है। अगर आप समय से पहले बंद करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। 7 दिन आपको पैसा रखना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस की तरह नहीं है। पोस्ट ऑफिस में आपको 1 साल तक आप बंद नहीं करवा सकते, एसबीआई में आप 7 दिन बाद ही बंद करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पेनल्टी अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है। लेट्स से अपन बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की। देखिए इंटरेस्ट रेट की भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी आप मान लीजिए 5 से 10 साल पे सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट है 7.5%। आपने उस ड्यूरेशन पे आपने 10 साल के लिए पैसा जमा करवा दिया 7.5% पे, और अब आप क्या कर रहे हैं 3 साल बाद ही बंद करवा रहे हैं, तो 3 साल का इंटरेस्ट रेट है 7%। तो अब आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगा वो 7% पे लगेगा, ना कि आपके 7.5% पे। 7 में से भी 1 कम कर दिया जाएगा तो आपको 6% का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। देख लीजिए, अगर आपने 7.5% पे इंटरेस्ट करवाया और 1% की अगर पेनल्टी है तो आपको पेनल्टी जो है वो 7.5 पे ना कैलकुलेट करके 7% पे कैलकुलेट की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने 3 साल तक पैसा रखा। आपने कितने समय तक पैसा रखा उसके ऊपर देखा जाता है। आपने 10 साल की तो एफडी करवा ली, उसमें से 1% नहीं माइनस होगा। आप पैसा 3 साल बाद निकाल रहे हैं तो 3 साल में से 1% माइनस किया जाएगा। एसबीआई की पेनल्टी की बात करें तो देखिए, अगर आप 5 लाख रुपए तक जमा करवाते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो पेनल्टी कटती है 0.5%। वहीं अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा करवाते हैं जमा एमआईएस में तो 1% की पेनल्टी काटी जाती है। पोस्ट ऑफिस के अंदर सिंपल आपको बता दिया, यहां पर अमाउंट के हिसाब से 5 लाख से कम वालों के ऊपर, यानी कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है, कम पैसा जमा करवाते हैं, उनको कम पेनल्टी लगती है। और अगर आपने 5 लाख से ज्यादा जमा करवा रखा है तो 1% की पेनल्टी लगेगी। और कितने इंटरेस्ट में से लगेगी? जितने समय तक आपने पैसा रखा है उसको देखा जाएगा। अब आप बोलेंगे 3 साल का इंटरेस्ट रेट है मान लेते 8% और आपने 7% पे एफडी करवाई, तो आप उसमें बीच में बंद करवाएंगे तो 8 में से 1 नहीं, फिर 7 में से 1 ही जाएगा। जो कम होगा वो आपको दिया जाएगा। फायदा बैंक का होना चाहिए, कस्टमर का फायदा नहीं होना चाहिए, ये देखा जाता है। तो देखिए, ये तो सारी बात हो गई जहां पर अपन ने बात कर ली पोस्ट ऑफिस में आपको पैसा नहीं जमा करना चाहिए। इन सभी केसेस में एसबीआई टॉप प्रायोरिटी पे आ रहा था क्योंकि एसबीआई के रूल अच्छे थे। लेकिन अब बात करते हैं ऐसे पॉइंट की जो आपको मेन कंसिडर करना चाहिए, जो होता है इंटरेस्ट रेट। पोस्ट ऑफिस के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो है 7.4% का। वहीं एसबीआई के जो आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इंटरेस्ट रेट आपको अलग अलग ड्यूरेशन पे मिल जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट की बात करें, अगर आप 1 साल से 2 साल तक पैसा रखते हैं तो आपको 6.8% का इंटरेस्ट मिलेगा, और सीनियर सिटीजन को 7.3% है। तो सीनियर सिटीजन का भी जो इंटरेस्ट है वो जनरल सिटीजन से, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के अंदर है, उससे कम है। तो यहाँ पर अब बात आ जाती है कि आपको पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। 2 साल से 3 साल की बात करें, इंटरेस्ट रेट 7, 7.5, सीनियर सिटीजन का 7.5 हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बन गया। तो 2 साल से 3 साल तक के लिए अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो जनरल सिटीजन में तो देखिए आप सारा इंटरेस्ट रेट देखेंगे, कहीं भी पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप एक जनरल सिटीजन है, आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो पोस्ट ऑफिस को ही आपको प्रायोरिटी देनी है क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। और प्री मैच्योर क्लोजर आप 1 साल तक नहीं करा सकते, लेकिन वो जो पेनल्टी है वो पोस्ट ऑफिस के अंदर कम है क्योंकि वहाँ पर केवल आपका प्रिंसिपल अमाउंट में से काटा जा रहा है। जो एसबीआई बैंक है वहाँ पर आपकी जो पेनल्टी है वो पूरे ड्यूरेशन की काटी जाएगी। 1% की जो पेनल्टी लगेगी आपके अमाउंट पे वो लगेगी, आपने 3 साल पैसा रख लिया ना तो वो पूरे तीनों साल पे लगेगी, टोटल 3% हो जाएगा। वहीं अगर आप जो पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे तो वो 2% है, तो वो 2% ही रहेगा। चाहे आपने 4 साल पैसा रखा हो या फिर 2 साल पैसा रखा हो, वो परसेंट है तो वो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा। लेकिन एसबीआई के अंदर वो प्रिंसिपल अमाउंट पे ना लग करके वो आपका इंटरेस्ट रेट ही कम हो जाता है। तो पेनल्टी आप नेट कैलकुलेट करेंगे तो वो एसबीआई में ज़्यादा निकल के आती है, पोस्ट ऑफिस के अंदर कम होती है। तो देखिए, ओवरऑल इंटरेस्ट की बात करें तो सीनियर सिटीजन को जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बाकी कुछ केसेस में, हर केसेस में नहीं है, तो आप उस अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे सकते हैं। वहीं बात करें, अगर आप 9 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करवाना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस के अंदर तो करवा ही नहीं सकते, तो उसके लिए आप 9 लाख रुपए तक जो है वो पैसा जमा करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस के अंदर। बाकी पैसा आप एसबीआई में जमा करवा सकते हैं। और देखिए, ये जो एमआईएस स्कीम होती है, मंथली इनकम स्कीम, ये केवल और केवल उन लोगों के लिए होती है जिसको सेकेंडरी इनकम चाहिए, हर महीने कुछ पैसा चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में से, और उन्होंने जो पैसा लगाया है वो चाहते हैं उतना ही पड़ा रहे। हर किसी के लिए एमआईएस नहीं होती है। अगर आप लंबे समय के लिए पैसा जमा करवा के छोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कंपाउंडिंग होए, वो पैसा ग्रो करे, तो एमआईएस आपके लिए नहीं है। उसकी जगह आप पोस्ट ऑफिस की एफडी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या कोई दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एमआईएस होती है केवल उन्हीं लोगों के लिए जिनको एक
पर्टिकुलर इनकम मिलती रहे। जैसे आप 9 लाख रुपए इसमें जमा करेंगे तो आपको हर महीने लगभग 5,550 रुपये मिलता रहेगा। तो इतना रुपए आपको, जैसे 5,000 रुपये चाहिए तो आप 9 लाख रुपए जमा करवा के छोड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए ये इनकम, आप चाहते हैं पैसा कंपाउंड हो, ग्रो हो, तो आपको उसको NSC या फिर पोस्ट ऑफिस की FD या फिर कोई दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और पोस्ट ऑफिस की MIS और SBI की MIS के ऊपर अलग अलग सेपरेट वीडियो डिटेल में हमने बना रखा है। ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं क्लिक करके, अगर आपको कोई भी वीडियो देखना हो।